आइए सबसे पहले हम लोग मेज़रमेंट यानी कि नाप को समझ लेते हैं। 16.5 इंच लंबाई रखेंगे, 36 इंच छाती, कमर 32 इंच है और 10 इंच हम लोग इसका ओपनिंग रखेंगे, मतलब गले का जो कितना ओपनिंग है 10 इंच रखेंगे उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस साइड में पौन इंच, यानी पौना इंच, पाव इंच कम, क्वार्टर इंच कम, 1 इंच है ना, इस पर हम लोग सिलाई छोड़ेंगे इस साइड में। पहले तो मैं पीछे का जो पार्ट है इसको कटिंग करूँगा। यहाँ पर पौन इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इसको सीधा कर लेते हैं। अब इसको छाती का 12वां भाग लेना है। जैसे कि 36 इंच है तो उसका 12वां भाग होगा 3 इंच। यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसको गला के लिए गले की शेप देना है। देखिए यहाँ पर मैं सिंपल सा कटिंग बताऊंगा, है ना। अगली बार जब भी मैं इस वेस्ट कोट की कटिंग लाऊंगा तो थोड़े से अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। इस बार मैं सिंपल दिखा रहा हूँ। 16.5 इंच है लंबाई, तो उस पर आधा इंच प्लस करेंगे। देखिए प्लस कर दिए। अब इसके बाद हमें सीधी लाइन करना है। अब आर्म होल के लिए यानी कि मुड्ढा का कटिंग के लिए, जैसे कि 36 इंच है छाती इसका, तो उसका चौथाई 9 इंच होगा, उस पर 1 इंच माइनस करेंगे और 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस 8 इंच को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग 1 इंच लेंगे, यहाँ पर लगभग आधा इंच लेंगे, यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पर थोड़ा से मिलाने के लिए काफ़ी होगा, है ना। तो इस 1 इंच को और ये जो हमने लिया है आधा इंच, इसको इस प्रकार से हमें मिलाना है। इस प्रकार से हम पीछे भाग का जो है वो शेप देंगे, है ना। अब कमर 32 इंच है तो 32 इंच पर आधा इंच बढ़ाएंगे सिलाई के लिए। ये देखिए 8.5 इंच यहाँ पर रख दिए। अब 9 इंच पे भी, जैसे कि 36 इंच चेस्ट है उसका चौथाई लेंगे चेस्ट के लिए और आधा इंच उस पर मार्जिन लेंगे। आप अपने हिसाब से मार्जिन को भी ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसको इस प्रकार से राउंड देंगे। इसमें एक नाप नहीं है शोल्डर का, है ना। शोल्डर 17 इंच शोल्डर है। सत्रह इंच शोल्डर है इसका। 17 इंच शोल्डर का 2 भाग करेंगे, 17 का आधा 8.5 होगा, है ना। 8.5 ये रहा। इस पर हम लोग 1.5 इंच कम करते हैं, 1.5 इंच। इस प्रकार से हम लोग 1.5 इंच कम करेंगे, है ना। अब क्या करना है, इसको हमें सीधा खींच लेना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर 1.25 इंच डाउन करेंगे शोल्डर को इस प्रकार से। और जो हमारा ये जो स्केल है इसको यहाँ से मिलाएंगे। इस प्रकार से हमारा पीछे का जो भाग है वो कटिंग हो गया। नीचे मोड़ने के लिए हमें मार्जिन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर एक मार्जिन लेता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे करना है, 5 इंच यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करना है, इतना। इस प्रकार से हमें
नीचे रखना है। मेन हमारा नाप ये वाला है ना, ये वाला यहाँ तक हमें तैयार करना है। ये वाला पोर्शन आप इसको याद रखिएगा। इतना खाली फोल्डिंग के लिए ख़त्म हो जाएगा, मतलब मोड़ने के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा पीछे का जो भाग है ये हो चुका है ना। तो चलिए मैं इसको एक बार कटिंग कर लेता हूँ, कहाँ हमें सिलाई मार्जिन छोड़ना है। ठीक, इस साइड में हमें 1.25 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करना है। हम लोग सिलाई जो करेंगे इस पर करेंगे। सामने का भाग कटिंग करने के लिए इधर हम लोग 1.5 इंच का एक निशान लगाते हैं। इस प्रकार से 1.5 इंच एक निशान लगाना पड़ेगा। अब ये जो हमारा पीछे का जो भाग है इस प्रकार से रखेंगे, ऐसे सीधा। अब इस भाग को और इस भाग को और इसको और इसको हमें सीधा खींचना पड़ेगा। देखिए कितना है, नाप के दिखा रहे हैं, 7 इंच है ना। तो इस 7 इंच को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ऐसे निशान लगा दिए। यहाँ पर भी 7 इंच। अब इसको हम लोग खड़ी कर देते हैं। खड़ी लाइन कर दिए। अब क्या करना है, हमें इस गले को देखना है। इसको हमने 3 इंच लिया है ना, 3 इंच लिया है। तो इस पर हम भी यहाँ पर 3 इंच और 1 सूत लेंगे। ये हमारा इतना ही तक था है ना, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। तीन इंच और 1 सूत, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको। अब इस उतार को यहाँ पर रख देते हैं। हमारा ओपनिंग देखिए, हमारा 10 इंच का ओपनिंग था है ना। इस पर हम लोग 1.25 इंच का बटन पट्टी ऐड करना है हमें। देखिए हम बटन पट्टी ऐड किया है 1.25 इंच का। अब क्या करना है, यहाँ से जो हमारा है यहाँ से नापेंगे। 10 इंच है ओपनिंग हमारा, तो 10 इंच पर हम लोग 2 इंच ऐड करेंगे तो 12 इंच हो जाएगा। 12 इंच पे एक निशान लगाएंगे, सीधा खींच देते हैं। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच। अब 1.5 इंच को ऐसे करके तिरछा सीधा मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर मिलाना है ना अभी फिलहाल यहाँ तक। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट 36 इंच है तो उसका चौथा भाग 9 इंच, उस पर आधा इंच लूज करेंगे। यहाँ से नाप रहे हैं ना, यहाँ से नहीं नाप रहे हैं, हमारा एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पर कमर है 32 इंच तो उसका चौथाई लेंगे है ना। अब उस पर हम लोग 1.5 इंच डांट के ले लेंगे।
है ना। 1.5 इंच डाट के लिए लेंगे तो 9.5 इंच हो जाएगा। अब इस भाग को और इस भाग को हम लोग सीधा मिला देना है इस प्रकार से। देखिए हम लोग बस्ट का जो हाइट है उसको हम लोग 10.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से 3.5 इंच 3.5 इंच लेंगे। अब यहाँ से हम लोग 3 इंच नीचे रखेंगे। ये फैशन के अनुसार ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर देखिए कितना डांट लिए हैं हम लोग, 1.5 इंच डांट लिए, तो 1.5 इंच को यहाँ पर बराबर भाग बांट में देना है। 1.5 इंच को इस प्रकार से बांट देना है ना। तो इसको ऐसे डांट करना है। डांट लंबा है इसलिए ज़्यादा बड़ा डांट नहीं लगता। अब यहाँ से हमें देखिए यहाँ पर हमें गोलाई देना है। देखिए 3 इंच, 5 इंच का हमें तो 5 इंच यहाँ पर रखेंगे। 3.25 इंच है तो 3.25 इंच यहाँ पर रखेंगे। और देखिए ठीक है, यहाँ पर 3.25 इंच आ गया और यहाँ पर हमारा 32 इंच कमर है ना। अब उस पर आधा इंच लूज आ गया। अब इसको हम लोग सीधा डायरेक्ट यहाँ पर मिला देंगे। थोड़ा सा बड़ा रखना है इसे यहाँ। ये जो मैं यहाँ पर दिया हूँ आधा इंच का, ये मार्जिन है। आप इसको समझ सकते हैं मार्जिन कहाँ देना है इसको। देखिए इस पर हमने इतना मार्जिन दिया है, लगभग ये 1.25 इंच 1 इंच का मार्जिन है ना। तो यहाँ से मुड़ेगा और इस पर हम लोग बगरम चिपकाएंगे तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा। इस पर सिलाई भी एक हो चुका है ना। इसको इस प्रकार से करना है। देखिए इस प्रकार से यहाँ से डाउन करते हुए यहाँ पर इसे करना है ना। तो ये हमारा सामने का भाग है। आप इस पर पॉकेट भी बना सकते हैं। पॉकेट बनाने के लिए चौथाई भाग लेना पड़ेगा। देखिए चौथाई, और इसको हल्का से ऐसे सीधा है ना, इसको हल्का से पीछा करेंगे ऐसे। पौना इंच या फिर आधा इंच का एक पॉकेट बना सकते हैं। देखिए, या फिर अपने हिसाब से फैंसी बना सकते हैं। चलिए मैं इसको कटिंग कर देता हूँ। एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर सिलाई के बाद
सिलाई के बाद यहाँ पर अगर झोल मार रहा होगा तो इसको आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं और मुड्ढे को थोड़ा सा हल्का से उतार सकते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इसको प्रेस कट में भी करना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर नहीं रहेगा। या फिर यहाँ डांट देना चाहते हैं तो यहाँ डांट आ जाएगा, इधर को बंद कर दीजिएगा, सिर्फ इधर ही डांट आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये हमारा कटिंग रहेगा।